यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा रखती हूँ आपको ज़रूर इस कार्यक्रमों के द्वारा ज़रूर आत्मिक आशीषें और सांसारिक आशीषें मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यही मेरी आशा है और आप भी और मैं भी लगातार इस आशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। 2 कोरिन्थियों 3 और 5 के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम पूरा होते हैं। यू आर आवर सफिशिएंसी लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपके द्वारा हम कंप्लीट होते हैं, पूर्ति होते हैं प्रभु, और तेरे क्रूस के पीछे मैं छुप जाती हूँ। आई हाइड बिहाइंड दाई क्रॉस। हालेलुया। केवल यीशु मसीह देखने वाले दर्शकों को नजर आए प्रभु, और बोलने वाला मैं नहीं हूँ वरन पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। उनसे बातचीत करें, जिसको जो जरूरत है प्रभु, उनकी जरूरत के अनुसार प्रभु उनसे बातचीत कर और उनकी जरूरत को यीशु के भंडार से पूरा कर। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जो विषय मैंने लिया है आज, हु इज मेतूशला। मेतूशला, मेतूशला कौन है? आपको पता है ये मेतूशला कौन है? मुझे भी पता नहीं था और फिर मैंने सीखा है और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो साम 91:16 वचन संहिता 91:16, ये सबको पता है ये वचन, ज्यादातर साम 91 सब लोग पढ़ते हैं। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हम सबको दीर्घायु चाहिए, किसको नहीं चाहिए? मुझको चाहिए, आपको चाहिए, हम सबको दीर्घायु चाहिए। और फिर प्रोवर्ब्स 3:16, नीति वचन 3:16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। और फिर ये क्यों मैं बता रही हूँ दीर्घायु के बारे में? वचन में लिखा है ये मेतूशला, ये मेतूशला एक संडे स्कूल में अगर बच्चे कभी कभी बाइबल क्विज रखते हैं ना, तो उसमें एक सवाल होता है, हु इज द मैन हु लिव्ड लॉन्गेस्ट ऑन दिस अर्थ? इतना लंबे समय तक तो जिया हुआ व्यक्ति कौन है? बोलेंगे मेतूशला। ये मेतूशला द लॉन्गेस्ट लिव्ड मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल के अनुसार ये सबसे दीर्घायु का व्यक्ति है। ये इसने कितना समय जिया है? 969 ईयर्स। 1000 से थोड़ा सा कम है। हम लोग 100 साल के लिए अभी हम लोग का इतना कोई 100 साल तक पहुंच गया तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट सारे वहां उनके पास पहुंच जाएंगे। आप इतना लंबे समय के लिए जीने का रहस्य क्या है, ये सब वहां पे कैमरास पहुंच जाएंगे। लेकिन ये व्यक्ति कितना साल जिया है? ये है 969, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स जिया है। और फिर जिया तो इसके बारे में ये कुछ स्पेशलिटी है इनके जीवन में, तभी परमेश्वर के इसको चुन रखा है, कुछ योजना बना के रखा है, तभी उसको इतना दीर्घायु से उसने तृप्त किया है, जैसे हमने साम 91:16 में पढ़ा है। तो इसलिए इस व्यक्ति के बारे में जानकारी रखेंगे। मैंने जो सीखा है आपको भी सिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले कुछ वचन मैंने निकाला है, अब ध्यान से इस वचन को सुनेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 60-70% आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। जेनेसिस 5:22-27, मेतूशला के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मेतूशला जन्म के पश्चात देखिए, मेतूशला का जो ग्रैंडसन, उनका बेटा का बेटा है, ये है नहीं सॉरी, ये मेतूशला का जो पिताजी है हानोक है, उसको 65 ईयर्स में ये मेतूशला के जन्म के पश्चात हानोक
300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटा बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानो की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, यानी कि 65 इयर्स में हानो को ये मेतुशला जन्म हुआ है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मेतुशला 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमे का जन्म दिया। लेमे के जन्म के पश्चात मेतुशला 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मेतुशला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। पश्चात वो मर गया, उसके बाद मर गया। ये हानो का बेटा है। और मेतुशला का नाम क्या है? ये 65 इयर्स जब हानो था, ये मेतुशला पैदा हुआ है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मेतुशला के बाद में 187 इयर्स में लामेक पैदा हुआ। लामेक को 182 इयर्स में नोहा पैदा हुआ। और नोवाह के बाद आपको पता है वो जल प्रलय आता है। और इनका जो पिताजी कौन है, मेतुशला का जो पिताजी कौन है, वो इनोक है। और वे 7वां पीढ़ी आदम, सेत और इनोश और केनन महललेल जरेद इनोक। उसके बाद 8वां पीढ़ी में मेतुशला आया है। तो इतना लंबा समय तक। और फिर उसने पिताजी को कैसे जिया है, उसने ये भी देखा है कि कैसे उठा लिया गया है, कैसे परमेश्वर का भय में जिया, ये भी देखा है। और फिर उनका पोता जो नूह है, वो कैसे जिया है और फिर उस परिवार को कैसे चुन लिया गया है। वो लंबा समय तक बहुत सारी पीढ़ियों को वो एक एक हाथ से उसने आदम को भी पकड़ सका, क्योंकि आदम भी 113 साल जिंदा था मेतुशला के समय के बाद। इधर आदम को भी हाथ पकड़ सका और फिर यहाँ पे नूह को भी पकड़ सका। इतना लंबा समय तक मेतुशला वो जीवित रहा। और इसके पिताजी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। हानोक जो है उठा लिया गया है, उनका मृत्यु नहीं हुआ है। इतना परमेश्वर को प्रसन्न जीवन था। और कैसे उसने भविष्यवाणी किया है, उसका नाम भी, मेतुशला का नाम भी एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है। उसका नाम का मतलब क्या है? उसका नाम का मतलब ये है, इसका जो लाइफ है, इट विल ब्रिंग जजमेंट। मतलब इसका मरने का मतलब है जजमेंट आ जाएगा। ये ऐसे भविष्यवाणी के रूप में कि उसका हानोक जो है, इसका नाम रखा है। हम जल्दी से कुछ वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। यूदा 1:14 और 15, जूड 1:14-15। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, सब भक्तिहीनों को उनके भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। So God kept Hanok as a prophet, he was giving warnings, चेतावनी दे रहे, अगर भक्ति से रहोगे, परमेश्वर के भय में रहोगे, अच्छा होगा। अभक्ति रहोगे, विद्रोही रहोगे, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। तो लगातार वो लोगों को भविष्यवाणी कर रहे हैं। और पहले आगमन, यीशु मसीह का आगमन, और फिर दूसरा आगमन जैसे न्याय का सिंहासन, ये सारे वो लगातार भविष्यवाणी करते रहा। और हिनाक, ये जो हानोक है, ये उठा लिया गया है। ये सब ये मेतुशला देख रहे हैं। और इसके इनके जीवन में भी जरूर असर पड़ा होगा। आप बोल सकते हैं इनका नाम भी नहीं सुना, इतना लंबे समय में जी के भी वो हुआ क्या मिला है, उसका योजना क्या है। इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया था
कि आप इनको जानेंगे। सबसे पहले जो मेतुशला जो है ना, 3 बार बाइबल में इनका ज़िक्र है। एक तो पहली बार उसमें लिखा है आदम के बारे में, जहाँ लिखा है जेनेसिस 5:21 में लिखा है, और फिर उसके बाद इज़राइली राजाओं के बारे में लिखा है, तो वहां पे आदम के वंशावली में 5 बार लिखा है। और फिर उसके बाद 1 क्रॉनिकल्स 1:3, ये पहला इतिहास 1:3 में एक बार लिखा है, और यीशु मसीह का जो वंशावली में एक बार लिखा है, लूक 3:37। तो इस प्रकार से टोटल 7 टाइम्स, 7 बार इनका मेतुशला का नाम लिखा गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इतना लंबा समय जिया, तो वो ये कृपा का समय को दिखाता है। और फिर ये जो है उनका, जो हानोक ने इनका जब पैदा हुआ है, एक भविष्यवाणी के रूप में इसका नाम रखा है, व्हेन ही डाइज देयर विल बी जजमेंट। जब इनका मौत हो जाएगा, जजमेंट होएगा। तब तक ये कृपा का समय, अभी भी हम कृपा का समय है। अभी जितना हम कृपा को इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन ग्रैब एंड रिसीव द ग्रेस एंड फॉलो द ग्रेस एंड लिव द ग्रेस एंड लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन। लेकिन हम विद्रोह करेंगे, हम भक्ति में नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। इनका समय में भी ऐसे हुआ, कितना वार्निंग्स देने के बाद भी लोग बहुत हठीले थे, और फिर वेट करते 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 फाइनली जजमेंट आ ही गया। और आने के बाद हम देखते हैं सिर्फ नूह और उनका परिवार, केवल 8 लोग सिर्फ बचाया गया, बाकी सब जल प्रलय में वो खत्म हो गया। 40 दिन 40 रात लगातार बारिश, और उस टाइम तक बारिश का कैसे होता है किसी को पता नहीं है। लोग जब, हम भी अभी भी ऐसे ही है, जब हम आत्मिक बातें, गूढ़ बातें, गहरी बातें बोलते हैं, लोग मजाक करेंगे, क्योंकि दे ओनली अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की बातें सिर्फ, ये शारीरिक बातें सिर्फ नजर आते हैं उनको, आत्मिक बातें नहीं समझ में आता है। उस समय भी ऐसे ही था, लेकिन परमेश्वर ने बोला है तो कोई विश्वास करे ना विश्वास करे, वो बातें पूरा होना ही है और होएंगे। वो समय भी हुआ है, अभी भी होंगे, क्योंकि यही वचन में लिखा है। मैं उस वचन को भी लूक 17 में जो लिखा है आपको बताऊंगी। ये न्याय कब आता है, क्यों आता है, कैसा आता है। जैसे मेतुशल का नाम ही ऐसा है, नूह जहाज में प्रवेश किया होगा, और थोड़ा सा समय पहले ही उनका मेतुशला का डेथ हो गया। नोआ के बाद 369 इयर्स रहे थे, तो उसके बाद वो जैसे वो जहाज में अंदर चला गया, और फिर दरवाजा बंद होने से थोड़ा दिन पहले, मतलब उसी साल में, थोड़ा सा मंथ्स और वीक्स, एग्जैक्ट डेज नहीं पता, लेकिन उसी साल में जब जल प्रलय हुआ, उसी साल में थोड़ा समय पहले ही वो मेतुशला का डेथ हुआ है। और फिर ये जजमेंट क्यों हुआ, जजमेंट का 4 फीचर्स होता है, 4 तरीका का मैं आज बताना चाहता। जजमेंट हैज ए टाइम, न्याय का एक समय है, समय जब तक पूरा नहीं होगा। आपको पता है कि यीशु मसीह भी समय पूरा, गलेशियंस 4:4 में हम पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर का पुत्र जन्मा हुआ। ऐसे ही जजमेंट का भी समय होता है, हर एक चीज का समय होता है। और फिर एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रोमियो 2:4-6, उसमें लिखे, क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझते कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है, अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा जिस दिन। और फिर परमेश्वर कह रहे हैं, उनकी सहनशीलता को, उनका धीरजपन को आप तुच्छ समझते हो, तो और विरोध करते जाओ, बलवा पे बलवा करते जाओ, तिरस्कार पे तिरस्कार करते जाओ। तुम ऐसे करोगे तो अपने लिए क्रोध को पैदा करोगे, और परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक होता है, और हम सह भी नहीं सकते, और सह से बाहर होता है। इसलिए
जो बुद्धिमान होता है परमेश्वर के आज्ञाकारी होता है और उनके आशीषों का भी वारिस ठहरता है। एक वचन उसी में लिखा है, उसी अध्याय में, रोमन्स 2:16 में लिखा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातें का न्याय करेगा। कई लोग सोचते हैं हम बाहर तो बहुत अच्छा नाम कमा रहे, पैसा कमा रहे, हम ये कमा रहे, वो कमा रहे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे रोमन्स 2:16 में क्या कह रहे हैं, तेरे गुप्त बातों को भी, जो किसी को नहीं पता होगा, वो भी मैं बाहर प्रकट करूंगा। I will judge you for all the secret things that you have done behind the scene. ऐसे है परमेश्वर का, इसलिए भय मानना बहुत जरूरी है और ये जानना है there is a time. Just because he is delaying, that doesn't mean he is not there. परमेश्वर देर कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि जजमेंट नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, ऐसा नहीं है, जजमेंट होगा। एक और वचन पढ़ती हूँ, दूसरा पत्रस 3:9, इसमें आप सुनेंगे तो बहुत खुलासा हो जाएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन ये सब की सब मन फिराव का अवसर मिले। इज वेटिंग, लॉन्ग सफरिंग गॉड, वो वेट करता है कि अब बच जाएंगे, अब मन फिराएंगे, अब अपने रास्ता बदलेंगे, अब पश्चाताप। ही इज वेटिंग, गिविंग ए लॉन्ग रोप फॉर यू टू रिपेंट, हालेलुया। और फिर जैसे उड़ाव पत्र वापस आ गया ना, वैसे हम भी परमेश्वर के पास वापस अपना होश में आया। इसे हमेशा मुझे वो वर्ड याद आता है, होश में आ गया। तो होश में आए, हम घर वापस आए, परमेश्वर के कदमों में आए, और इसलिए वो लंबा समय तक हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। सो जजमेंट हैज अ टाइम। और दूसरी पॉइंट है, जजमेंट हैज अ साइन। जो परमेश्वर आते समय चिन्ह और चमत्कार जरूर दिखाई पड़ती है। एक वचन पढ़ती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, लूका 21:25, और सूरज और चांद और तारे में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। यू नो द क्रिएशन, जो परमेश्वर की सृष्टि है, ये चांद, सितारे और सूरज और ये पृथ्वी और सब कुछ आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? कुछ अनोखा होने जा रहे हैं। समथिंग इज गोइंग टू हैपन दैट इज वेरी, अभी भी कई चिन्हों के द्वारा, अगर मत्ती 24 में हम पढ़ लिया है, बहुत सारी जगह में, रेवलेशन में भी पढ़ लिया है, बहुत सारे चिन्ह होंगे। और फिर रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में बार बार पवित्र, जिसका आंख है वो देख ले, जिसका कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया क्या कह रहे हैं, ऐसे करके बहुत बार हम सुनते हैं। लेकिन अगर अनसुना करेंगे, अपना रास्ता बदलना नहीं चाहते हैं, अपने हृदय को बदलना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर फिर कुछ नहीं कर सकता है। ही विल ऑलवेज स्पीक थ्रू साइंस एंड थ्रू सम सिग्नल्स, ऐसे हमें पता चल जाता है। दूसरा पत्रस 2:5 में लिखा, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचार नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे चिन्ह होने के बाद भी, कितना वार्निंग्स मिलने के बाद भी लोग नहीं सुन रहे थे। नूह ने कितना प्रचार किया होगा, नहीं सुन रहे थे। और लेकिन परमेश्वर, नूह का मतलब ही परमेश्वर का अनुग्रह लोगों को अच्छा नहीं लगा और फिर अपने मन मर्जी करने लगे। जेनेसिस 6:8, उत्पत्ति 6:8 में लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में कार्य करना है। नूह की तरह आप इधर उधर आवाज को ना देखे, लेफ्ट राइट देख के दुनिया के लोगों को फॉलो ना करें, दुनिया की बातों में फंसे ना रहे, परमेश्वरी मीठी आवाज को सुनते रहे, वचन के अनुसार अपना जीवन को अलाइनमेंट करें, और फिर
देखिए कि वो चिन्ह आपको पता चल जाएगा तो आप तैयार रहेंगे। आमोस 4:8 लिखा है, आर यू प्रिपेयर टू मीट गॉड? परमेश्वर अचानक आ जाएंगे, क्या आप तैयार है? वो बुद्धिमान कुमारी और मूर्ख कुमारी, आपको पता है ना, जब उस समय लास्ट मिनट में तैयारी करने लग जाएंगे, तब तक वो क्या हो जाएगा, दूल्हा आके चला भी जाएगा और फिर रह जाएंगे। ऐसे हम फूलिश मूर्ख नहीं बनना है, हम बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। और चिन्ह और चमत्कार को हम देखते रहना है। दानियल 9:27-28 में लिखा है, वो एंटी क्राइस्ट भी, क्रिस्त विरोधी आएगा और वो टेम्पल में आएगा, वो जो सैक्रिफाइसेस वो सब जो रेगुलर करते थे वो सब बंद हो जाएगा और वो स्वयं अपने आप को परमेश्वर करके घोषित करेगा। बहुत सारी ये भविष्यवाणी हो रहे, तो हमको जागृत रहना है। वी नीड टू बी सेंसिटिव एंड अलर्ट, सतर्क रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर कोई रह जाएंगे तो फिर उससे बड़ा दुखी व्यक्ति कोई नहीं होगा। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं, हम खुद भी, मैं नहीं चाहती और आप खुद भी नहीं चाहते हैं कोई भी ऐसे यहाँ रह जाए, क्योंकि वचन में सारा वचन मैं निकाल के 25 मिनट में नहीं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन वचन में लिखा है, लूका किताब पढ़ेंगे तो वहां पे 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। 2 व्यक्ति बिस्तर में सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 जने छत में चढ़ गए होंगे कुछ काम करने, एक उठा लिया जाएगा, एक रह, मतलब there are people who are not ready, who will be left out, and you and I should not be in the crowd of left out, but we should be with the Lord forever. Hallelujah. परमेश्वर की बादशाहत में, उनके राज्य में हमेशा हमको होना है। ये दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया परमानेंट नहीं है। हम ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स, यात्री की तरह, हम परदेशी की तरह इस पृथ्वी में रहना है, और इस पृथ्वी का हम नहीं है, हम परमेश्वर का है। हालेलुया। उनकी आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जैसे तिमोथी में हमने पढ़ा है ना कि परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी मनुष्य नाश हो, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं, अब मेरा बच्चा वापस आएगा, अब मेरा बच्चा वापस आएगा। दूसरा तेसलोनियो 2:11 में पढ़ रहे हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। यानी कि मतलब क्या है, लास्ट पॉइंट, जजमेंट वेट्स नो लॉन्गर। बहुत समय दे चुका है, परमेश्वर ने वेट कर चुका है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब लोग लगातार विद्रोह करते रहेंगे, अपने आप को वो विनाश के लिए अपने आप को ट्यून करके अपना जीवन बिता रहे हैं, तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे, वो एक ऐसे झूठ का आत्मा को भेज देंगे कि वो लोग पूरी तरह से वो फिर कंडेम किया जाएंगे। मतलब दे आर रेडी, परमेश्वर का क्रोध का कारण बनेंगे। कुछ लोग ऐसे, लिखा है रेवलेशन में भी लिखा है, आओ पहाड़ मुझ पर गिर, ऐसे लोग बोलेंगे। मतलब इतना हटीले लोग भी कुछ होंगे कि वो मरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो पश्चाताप करने का या अपना जीवन को बदलने का नाम नहीं होंगे, हटीले होंगे, तो परमेश्वर उनको कुछ नहीं कर सकता। मतलब उनका चॉइस है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर जबरदस्ती किसी का दिल में नहीं आते हैं, वो हमेशा वेट करता है और फ्री चॉइस देता है। तभी रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो चाहते हैं तो द्वार बंद और खुला उनके लिए बराबर है, वो ऐसे ही घुस सकता है, लेकिन वो चाहते हैं हम खुद स्वयं अपना दिल को परमेश्वर के लिए खोलें। He will knock, but he will not barge in. ये परमेश्वर ऐसे जबरदस्ती किसी का जीवन में नहीं घुसना चाहते हैं। तो इस तरह से जो मेतुशला ने जो इतना समय तक जिया, तो फिर उसके बाद जो है उनका, जैसे उसका नाम रखा गया, हानोक उसके पिताजी ने रखा है, when you die there will be judgment। मतलब till his death he was warning people to repent।
जब तक उनका डेथ हो रहा था, लोगों को वो चेतावनी देता रहा, भविष्यवाणी करता रहा, अच्छा जीवन परमेश्वर के भाता हुआ जीवन बिता रहे। उसने आदम से लेकर यहाँ पे नूह तक उसने सबको देख लिया है, अपना पिताजी को देख लिया है, अपना ग्रैंडसन को देख लिया है, वो कैसे परमेश्वर का आवाज सुन के कैसे जहाज बना रहे और कैसे अंदर जा रहे। तब ये जैसे अंदर जाने वाले थे, तब इनका डेथ हो गया और फिर तब नूह को पता चल गया, अब अंदर जाने का हमारा समय आ गया, अब जजमेंट का समय आ गया, क्योंकि उनका नाम ही एक भविष्यवाणी था, एक हिज डेथ विल ब्रिंग जजमेंट, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ था। और आखिरी एक वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। उसमें लिखा है लूक 17:26, जैसे नूह का दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। यानी कि जो उस समय नूह का समय में कैसे हुआ था, जब लोग हठीले होके नहीं सुन रहे थे और फिर अपनी मन मर्जी से चल रहे थे, जजमेंट आ गया, जल प्रलय आ गया और फिर सब लोग 8 लोग छोड़ के सबके सब नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र का समय, यानी कि अभी परमेश्वर पुत्र ने हमारे लिए बलिदान किया, तो हमको क्या करना है? केवल दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करना है, परमेश्वर मैं पापी हूँ और मैंने पाप किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू मेरे पाप का प्रायश्चित क्रूस के द्वारा किया है, तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है, इसलिए मैं आपका क्रूस के कामों को ग्रहण करती हूँ, अपना जीवन में मुक्तिदाता, मोक्ष दाता के रूप में ग्रहण करती हूँ। मुझे आपके ग्रहण करके मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे एक नई सृष्टि बना दीजिए, अपना बेटा और बेटी बना दीजिए। ऐसे मुंह दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेंगे, निश्चय आप उद्धार पाएंगे और हम सब एक दिन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। इसी तरह से मेतुशला एक घड़ी के नाम, लाइक अ क्लॉक, ही वाज स्टैंडिंग बिफोर पीपल एंड बिफोर जजमेंट। ये बीच में इतना लंबा समय एक कृपा समय को दिखाता है और फिर अभी भी बहुत कृपा है और ये जब कृपा खत्म हो जाएंगे, फिर हम पश्चाताप, देन वी रिपेंट एंड रिग्रेट, देन इट विल बी टू लेट। बहुत देर हो चुके होते, वो मूर्ख नहीं बनना है, हमको बुद्धिमान बनना है और परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर महसूस करना है, उनकी आशीषों का वारिस ठहरना है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमने देखा है मेतुशला कैसे 969 ईयर्स जिया है प्रभु। तो परमेश्वर हमें सबको प्रभु जो देख रहे, लंबी आयु देना, दीर्घायु देना प्रभु। सिर्फ दीर्घायु नहीं है परमेश्वर, लॉन्ग लाइफ सिर्फ नहीं है प्रभु, पर फलवंत जीवन, भरपूरी जीवन भी देना परमेश्वर। और ना आपके यीशु का नाम को अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा ऊंचा करेंगे प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, तेरी महिमा हमारे एक एक के द्वारा प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।